कहाँ तो 7 वर्ष की आयु का बालक और कहाँ गोवर्धन धारण। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। हे ब्रजराज नंद, आपके बालक के प्रति हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। ये बालक आपका नहीं है, कहीं से लाया गया है। नंद बाबा ने कहा, बड़े कष्ट की बात है, हमारे बालक ने सबकी संकटों से रक्षा की, इंद्र के कोप से बचाया, और आपको हमारे पुत्र के प्रति ही संदेह उत्पन्न हो रहा है। संकट का संकट दूर किया और लाला भी हाथ से चला गया। लाला के प्रति तुम्हें संदेह हो गया। ठीक है, हमारी बात पर हो सकता है तुम्हें अविश्वास हो जाए, किंतु गर्ग जी के वचनों पर तो अविश्वास नहीं हो सकता है। श्रूयताम में वचो गोपाह वेतु शंका च मोर्भके एनम कुमार मुद्दिश्य गर्गो में यदुवाच। गर्ग जी ने जो कुछ कहा है उस पर ध्यान दो। गर्ग जी ने नामकरण संस्कार के समय जो कुछ कहा था उन श्लोकों का पुनः पाठ है भागवत में। ठीक वही श्लोक फिर द्वारा से कहे। ये पहले वर्णाश्रया क्लश्यासन गृहणतो निबंतनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतांगतः प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातः तवात्मजः वासुदेवेति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रतक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुपश्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। तस्मान् नंद कुमारोऽयं नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मया। इस श्लोक में तनिक पाठांतर हो गया बस। वहां ये तस्मान नंदात्मजो यंते, यहाँ तस्मान नंद कुमारोयम, एक ही बात है। नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन वहां था गोपायस्व समाहिता, और यहाँ का तत्कर्मसु न विस्मया। उनकी लीला में किसी प्रकार का संदेह मत करना। अब तो सबको विश्वास हो गया, पराये में किसी का प्रेम नहीं होता, प्रेम सदा अपने में होता है। ब्रजवासियों को संदेह हो गया कहीं ये पराये तो नहीं है, शंका आ गई। लेकिन जब यह पता चल गया कि ये पराये नहीं है, ये अपने ही श्री नंदराय जी के सुपुत्र हैं, ये बात पता चल गई तो उनका प्रेम और दृढ़ हो गया। तो भगवत प्रेम दृढ़ हो गए, इसके लिए आवश्यकता है हम भगवान को ही अपना माने। भगवान अपने हैं पर इसको हम स्वीकार कर लें तो भगवान में सहज प्रेम हो जाए। पराये में प्रेम नहीं होता, अपने में प्रेम होता, और अपने भगवान हैं। भगवान के गिरिराज गोवर्धन धारण के पश्चात इंद्र ने क्षमा याचना की है, अभिषेक किया है सुरभि गौ ने अपने दुग्ध से। भगवान का नाम गोविंद रखा है, गोविंद इति चाभ्यधात, भगवान का नाम गोविंद रखा। बोलो गोविंद भगवान। भगवान के अभिषेक के पश्चात ब्रज की कैसी शोभा हो गई। नाना रसौघा सरितो वृक्षा आसन मधुश्रवा अकृष्ट पच्यौषधयो गुरुयो विद्रुमन मणि। नदियों में दिव्य रस ही प्रवाहित होने लग गए, वृक्ष से मधु की धाराएं टपकने लगी, दिव्य दिव्य औषधियां, वे बिना जोते बोए औषधियां प्रकट हो गईं, और पर्वतों से मणियां प्रकट होने लग गईं। जो स्वाभाविक क्रूर शस्त्र हैं वे भी निर्वैर हो गए भगवान के अभिषेक के पश्चात। और यह आज भी है श्री गिरिराज गोवर्धन के 7 कोस के क्षेत्र में। आज भी वहां पर्वत के निकट जो संत रहते हैं, बड़े बड़े भयंकर सर्प और नाग वहां हैं, लेकिन उनकी क्रूरता आज भी नहीं। अभी तक ऐसा नहीं सुना गया कि 7 कोस में किसी सर्प ने किसी को काट लिया हो और वो मर गया। स्वाभाविक क्रूर प्रकृति के जीव भी निर्वैर हो गए। ये भगवान के अभिषेक की महिमा हुई। भगवान को गोविंद नाम अतिशय प्रिय है। इसलिए प्रिय है गोविंद नाम क्योंकि गो माता के द्वारा रखा हुआ नाम है। गाम विंदती गोविंदा।
गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी। 1 करोड़ गोदान कोई चंद्र ग्रहण के काल में काशी में करे, यद्यपि आज के समय में 1 करोड़ गाय मिलना कठिन है। कथनचित फिर भी कोई ऐसा हो जो 1 करोड़ गाय दान ग्रहण के समय करे। ग्रहण के काल की महिमा शास्त्रों में लिखी है, सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाधिजाः। ग्रहण के काल में सामान्य जल भी गंगा जल बन जाता है। सर्वे व्यास समाधिजाः, जितने ब्राह्मण वे सब वेद व्यास के तुल्य हो जाते हैं। फिर साक्षात गंगा जी हों और उनमें भी काशी के वेदज्ञ ब्राह्मण हो, उनको दान करे तो कितनी महिमा। हजारों अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञ करे, इन सब का फल एक और पद्म पुराण में कहते गोविंद नामना न भविष्य तुल्यम। वो सारा पुण्य फल भी गोविंद नाम उच्चारण की बराबरी नहीं कर सकता। यद गोविंदेति चुक्रुष कृष्णा माम दूरवासिनम ऋणमेतत् प्रवृद्धम में हृदयान नापसरपति। भगवान कहते हैं कि द्रौपदी ने गोविंद कहकर हमको पुकारा, वह ऐसा ऋण हमारी छाती पर चढ़ गया कि आज भी उसके बोझ से हमारी छाती हल्की नहीं हो रही। गोविंद नाम भगवान को अतिशय प्रिय, गो माता के द्वारा रखा हुआ नाम। गिरिराज जी में जो गोविंद कुंड है, इसकी बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है गोविंद कुंड। ऐसा लिखा हुआ है गोविंद कुंड के महात्म्य में, गिरिराज पूजन वाले दिन कोई गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करते हुए गोविंद कुंड में विधि पूर्वक स्नान करे, श्रद्धा पूर्वक स्नान करे, तो द्वारा उसे किसी माता का दूध नहीं पीना पड़ता, किसी माता के गर्भ में उसे नहीं जाना पड़ता। ऐसी गोविंद कुंड की साक्षात भगवान का सर्वांगामृत है, पंचामृत है। एक बार गिरिराज जी की प्रदक्षिणा कर रहे थे तो एक ब्रजवासी संत मिले परिक्रमा में, वो भी परिक्रमा कर रहे थे। उन्होंने एक घटना सुनाई गोविंद कुंड। बाबा यहाँ एक महात्मा रहते थे गोविंद कुंड, बंगाल का शरीर था उनका, गौड़ीय संत थे, बड़े नामजाफर थे। तो वो कभी भिक्षा करने नहीं निकलते, मधुकरी करने कभी नहीं निकलते, भजन ही करते। तो धीरे धीरे प्रसिद्धि हो गई लोगों में कि बाबा मधुकरी नहीं करते, भजन करते। कुटिया से निकलते नहीं, 3 बजे गोविंद कुंड में स्नान कर लेना और फिर कुटिया में बंद होना, फिर रात्रि के काल में भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते, 12-1 बजे, 3 बजे स्नान। विलक्षण मान। उनके पास कोई नए साधक आकर के रह गए। वो दूध घर की भिक्षा करते थे, दूध, छाछ, दही इनकी भिक्षा कर लेते, मधुकरी कर लेते और पाते। एक दिन उन्होंने उन बाबा से पूछा कि बाबा आप यह बात बताएं कि आप कुछ पाते नहीं और शरीर आपका ठीक है, भिक्षा करने आप जाते नहीं, ये कैसे चल रहा है। बहुत आग्रह किया तो महात्मा को करुणा आ गई और महात्मा ने कहा कि यह गोविंद कुंड जल नहीं है, ये सुरभि गऊ का दुग्ध है, सुरभि गऊ ने भगवान का अभिषेक किया है। तो इसी भाव से हम इस कुंड का दर्शन करते हैं और बस जब भूख लगती, प्यास लगती है तो जल भर के कुंड का ले जाते हैं, इसी को एक घुट पी लेते हैं। तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की शक्ति की कमी नहीं है। ये पंचामृत कुंड है, तो मैं पंचामृत पान करके भजन करता हूँ, कुछ खाता पीता नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये पंचामृत है, इसको पीकर मैं भजन करता हूँ। ये महात्मा रोने लगे, बोले भगवान हम इतने दिन हो गए ब्रजवास करते करते, हमको तो इसमें हरा जल दिखता है, काई दिखती है, आपको इसमें दिव्य दर्शन होता है, हमारे ऊपर कृपा करें। बाबा बोले हे गिरिराज बाबा, ये बेचारो महात्मा बड़ो रोई रहे है, यहाँ पे हमें बड़ी दया आ रही है, या एक गोविंद कुंड को दर्शन कराओ। जैसे ही महात्मा ने प्रार्थना किया कि दूध की तरंगें गोविंद कुंड में उठने लगी और उन ब्रजवासी संत ने बताया कि ये घटना 50 वर्ष पहले घटी और उन संत ने तो उस रूप का दर्शन किया ही। भोर की बेला तक, सूर्योदय के पूर्व तक जितने लोग भी गोविंद कुंड में आए सबको दुग्ध का दर्शन हुआ, जल का दर्शन नहीं हुआ। बाद में उन संत ने अपना देह त्याग कर लिया।
कुछ समय पीछे संत पधारे। तो एक ब्रजवासी संत के द्वारा सुनी हुई घटना है। कहने का तात्पर्य यह है, गोविंद कुंड की बड़ी महिमा है। तरहटी गोवर्धन की लहिए, तन पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नेहिए। गोविंद कुंड में स्नान की बात। तन पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नेहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तरहटी श्री गोवर्धन की लहिए। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम, स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। श्री नंद बाबा एकादशी का निर्जल व्रत किया करते थे। वैष्णवों की विविध निष्ठाएं कही गई हैं, उनमें 3 प्रकार की निष्ठाएं प्रधान कही गई। प्रथम निष्ठा है भगवान नाम निष्ठा, दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा और तीसरी निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा। इन 3 प्रकार की निष्ठाओं में से एक भी निष्ठा जिसमें पूर्ण रूप से हो जाए वो जीवन मुक्त है, वह संसार के बंधन में नहीं है, वो मुक्त है, कृतार्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं। कथनचित 3 प्रकार की निष्ठाएं किसी में होवें तो वह महाभाग, वह विशिष्ट वैष्णव है। श्री नंद बाबा महान वैष्णव है। 3 निष्ठाएं इनमें है। नाम निष्ठा, नाम जप करते रहते हैं। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। समभ्यर्च जनार्दनम, नित्य तुलसी से जनार्दन शालग्राम जी का शास्त्रार्चन करते। तुलसी निष्ठा, तुलसी धारण करे। तुलसी शरीर को पवित्र करने वाली। या दृष्टा निखिलाघ शंग शमनी, पृष्ठा बपुष्पावनी, रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, सिक्तांत कत्रासनी, प्रत्यासक्ति विधायिनी, भगवतः कृष्णस्य संलोपिता, न्यस्तात तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। ये पद्म पुराण का श्लोक है। दर्शन मात्र से तुलसी समस्त पापों को नष्ट करती है, स्पर्श से शरीर को पवित्र करती है। इसलिए बिना तुलसी धारण किए भगवत विग्रह के स्पर्श को निषेध किया गया। भगवान के विग्रह का स्पर्श बिना तुलसी धारण किए नहीं करना चाहिए। शरीर मलमूत्र का भांड है, चाहे जितना इसे पवित्र किया जाए ये अपवित्र ही रहता है। जब तक तुलसी का स्पर्श नहीं होता तब तक वह भगवान के स्पर्श का अधिकारी नहीं है। तुलसी के धारण से ही पवित्रता आती है। बहुत से लोग कहते हैं सदा तुलसी नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। यज्ञोपवीतवद धारिया कंठे तुलसी मालिका, क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेंद्र। स्नान के समय बहुत से लोग कहते हैं कि तुलसी का जल पैर में जाता है तो अपराध लगता है। ऐसा नहीं। स्नान काले यस्यांगे, स्कंद पुराण में, स्नान काले यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। स्नान के समय एक दाना भी तुलसी का शरीर पर है, वह स्नान करे, सामान्य जल से ही स्नान करे तो भी सारी पृथ्वी के तीर्थों में स्नान का फल उसको प्राप्त है। इसलिए तुलसी में संप्रदाय का भेद नहीं है। तुलसी भगवान की प्रिया है। मनुष्य मात्र को तुलसी धारण करना चाहिए और कोई सन्यासी बैरागी उदासी वाली बात नहीं है। मनुष्य मात्र को तुलसी धारण करना चाहिए। पदार्थ वस्तु चाहे जितनी उत्तम हो, तुलसी जल नहीं पधराया जाए तो भगवान उसे अंगीकार नहीं करते। ऐसे ही वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जीव जगत भगवान का भोग्य है और भगवान भोगता है, अनन्य भोग्य। तो जीव भोग्य है और भगवान भोगता है। तो भोग्य का भोग कब लगाएंगे? जब तुलसी का स्पर्श होगा। तो तुलसी कंठ में धारण करते ही भगवान स्वीकार कर लेते, चाहे जैसा जीव हो। तुलसी की निष्ठा, तुलसी धारण करे कंठ। भोजन के काल में भी तुलसी का दाना शरीर पर हो तो सिक्थे सिक्थे तु लभते बाजमेध फलम मुने, एक एक कण के ऊपर अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। ये तुलसी की महिमा।
तुलसी काष्ठ से घिस करके भगवान को चंदन चढ़ाने की बड़ी महिमा पुराणों में कही गई है। इस चंदन को हरि चंदन कहा गया। तुलसी की लकड़ी को घिस करके उससे जो चंदन होता है वो भगवान को अंग में लेप करने से अतिशय भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी काष्ठ से दीपदान, तुलसी के चंदन को भगवान को निवेदित करना, मलयागिरी के साथ थोड़ा सा घिस लें, इस तरह से तुलसी काष्ठ और तुलसी की प्रदक्षिणा, तुलसी को नमस्कार, तुलसी का अर्चन, ये भगवान को विशेष प्रिय है। तुलसी दल से सहस्त्रार्चन, तुलसी की मंजरी से भगवान का अर्चन, ये भगवान को विशेष प्रिय है। तो श्री नंद बाबा जनार्दन भगवान की नित्य पूजन करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं। 1000 तुलसी दल नित्य भगवान को चढ़ाते हैं। आप लोग श्रवण कर चुके हैं वो जनार्दन भगवान जिनको बालकृष्ण प्रभु ने अपने कपोल में रख लिया था, अभी एक दिन आप सुन चुके हैं, अपने कपोल में बालकृष्ण ने पधरा लिया था, वे ही जनार्दन भगवान। तो बाबा एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक करते हैं। तीसरी निष्ठा है एकादशी व्रत की निष्ठा। एकादशी को हरिवासर कहा गया, ये भगवान का वासर है, भगवान को अतिशय प्रिय है। गिरिराज जी में पूंछरी पर एक संत रहते थे, बाबा श्री जगन्नाथ दास जी, थोड़ी संत थे, बड़े भारी सिद्ध संत थे, बड़े ऊंचे नाम जापक थे। और एकादशी व्रत में उनकी इतनी निष्ठा थी, जो जाए उसको एकादशी की महिमा सुना। एकादशी को अन्न खाना नहीं चाहिए, अन्न किसी को देना भी नहीं चाहिए। एकादशी की उत्तम है कि एकादशी का निराहार निर्जल व्रत हो। उतना संभव न हो तो दुग्ध आहार करके व्रत करे, फलाहार करके व्रत करे। एक बार फलाहार से काम न चले तो 2 बार भी कर ले, लेकिन एकादशी को अन्न का भक्षण न करे। बहुत से यहाँ मंदिरों में भगवान को अन्न का भोग एकादशी को भी लगाते हैं, रात्रि को ब्यारू में अन्न का भोग लगा देते हैं और द्वादशी को सवेरे उसका पारायण कर लेते हैं। ऐसी भी कोई विधि संत कहते हैं। लेकिन प्रसाद क्या है? प्रसादम जगदीशस्य अन्न पानादिकंच यत ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णु तथैव सः। भगवान को जो निवेदित वस्तु है वो प्रसाद है, चाहे अन्न हो, फल हो, दुग्ध हो। तो ऐसा नहीं कि अन्न के बिना भगवान का काम न चले। उनको दूध, दही, फल का भोग लगाने पर भी और भगवान संतुष्ट होते हैं। अन्न के भोग की विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी का भाव है कि एकादशी तो हमारी है, भगवान की थोड़ी है, तो वो एकादशी को भी अन्न का भोग लगा सकते हैं, द्वादशी को भक्षण करें। श्री वल्लभाचार्य जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथ जी में तो एकादशी को भी महाप्रसाद का भोग लगता है। किसी ने आकर आपको प्रसाद दिया तो मंदिर में खड़े थे और प्रसाद हाथ में दिया तो तुरंत हाथ बढ़ाकर प्रसाद ले लिया। प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और प्रसाद हाथ में लेकर रुदन करने लगे, बोले वाह भगवान कितने दयालु हैं, हमको प्रसाद दे दिया। और प्रसाद की कितनी महिमा है इसका वर्णन करने लगे। एकादशी तिथि थी और महाप्रभु जी निर्जल व्रत किया करते थे। वो एकादशी के दिन प्रसाद को अंजलि में किसी को दिया भी नहीं, हाथ में रखकर प्रसाद की स्तुति करते रहे। स्तुति करते करते पूरी रात बीत गई। जैसे ही द्वादशी तिथि लगी तुरंत प्रसाद पाकर के आपने पारायण कर लिया। तो प्रसाद की स्तुति भी करते रहे, एकादशी व्रत की भी निष्ठा का पालन कर लिया और प्रसाद निष्ठा का भी पालन कर लिया। समर्थ पुरुष वे ऐसा कर लेते हैं। एकादशी को विधिवत एकादशी व्रत करना चाहिए। वैष्णव द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं। द्वादश्याम जलमाभिषेक का तात्पर्य है यह एकादशी वंजुला महाद्वादशी थी, जिसमें द्वादशी ब्रह्मवेला में ही द्वादशी समाप्त हो जाए और इसके बाद सूर्योदय के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाए, इसको वंजुला महाद्वादशी कहते हैं। तो वंजुला द्वादशी का पारायण वंजुला द्वादशी तिथि के भीतर ही होना चाहिए। आपने अर्धरात्रि में यमुना जी के जल में प्रवेश किया, वरुण के दूत बाबा को पकड़ कर ले गए। प्रातः काल हुआ, बाबा की खोज होने लग गई।
ब्रजवासी रोने लगे, क्योंकि बाबा के यमुना जी में प्रवेश के चिन्ह थे, यमुना जी से निकलने के चिन्ह नहीं थे। भगवान ने सबको सांत्वना दिया और श्री यमुना जी के जल में प्रवेश करके भगवान वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता ने भगवान को नमस्कार किया। अद्य में निवृतो देहो जैवार्थोदिगत प्रभो त्वत्पादवाजो भगवन्नवा पुष्पारमध्वनः। आज हमारा देह धारण करना सफल हो गया, आज हमें संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गए, क्योंकि आज आपके युगल चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। मनुष्य शरीर की क्या चले, देव शरीर भी तब कृतार्थ है जब भगवान का दर्शन हो जाए। हे भगवान, मेरे अज्ञानी सेवक ने आपके पिताजी को यहाँ पहुंचा दिया और आपकी चरणरज प्राप्ति की कामना से हमने आपके पिताजी को रोक कर रखा, क्योंकि आप अपने पिताजी को लेने अवश्य आवेंगे तो हमारे लोक के वासी आपका दर्शन करके कृतकृत्य हो जाएंगे, इसलिए हमने रोक करके आपके पिताजी को रखा। आप क्षमा करें। हे भगवान, हम आपका पूजन करना चाहते हैं। भगवान ने अनुमति प्रदान की। अब तो भगवान का विधिवत अभिषेक किया गया और भगवान को सुंदर वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया गया। बाबा का भी पूजन किया गया। भगवान बाबा को लेकर यमुना जी के जल के बाहर प्रकट हो गए। ब्रजवासियों को बहुत आश्चर्य हुआ। बाबा के शरीर पर सुंदर वस्त्र आभूषण, सुंदर चंदन, सुंदर पुष्पमालाएं, और बाबा के वस्त्र सूखे थे, श्री कृष्ण के वस्त्र भी सूखे थे। और अधिक आश्चर्य हुआ, जल के बाहर निकले हैं और वस्त्र सूखे। सब ब्रजवासी गोप वे बाबा के निकट पहुंचे, बाबा की फेट पकड़ ली, कहा बाबा तू सच्ची बात बता,